वो मुसन्निफ़ है जो अल्फाज रकम करते हैं, हम मुसव्विर हैं जो जज्बात कलम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियालकोट प्लस के साथ मैं हूं अब्दुल रहमान। नाजरीन, आपने बहुत से पेंटर और बहुत से फनकार देखे होंगे और यकीनन उनके फ़न के जौहर भी देखे होंगे, लेकिन आज हम सियालकोट में एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कोई भी तस्वीर और किसी भी किस्म की शक्ल बना सकता है। दागों की मदद से ये किसी भी किस्म का नक्शा खींच सकता है। इसके हाथों की सफाई काबिल दीद है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस फन का आगाज कैसे किया, अब आगे उनके क्या प्लान्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अनवारुल हसन भाई, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह ये इतनी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स हम देख रहे हैं, तो बाकायदा ये शौक, इस काम का आगाज़ कैसे किया आपने? ये असल में बचपन से मेरा शौक़ था पेंसिल स्केच बनाने का और वैसे पेंटिंग्स वगैरह बनाने। यूट्यूब पे एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी, वो शायद रशियन लोग हैं, उनमें ये काफ़ी फेमस है ये आर्ट, इसको स्ट्रिंग आर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक फ्रेम देखा, उसको मैंने देख के कॉपी करके बनाने की कोशिश की, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। कुछ उसमें ये था कि ये बहुत कम लोग करते हैं और इसको समझते हैं या जानते हैं। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया, तो इसमें फिर मैंने इम्प्रूवमेंट जितनी आती गई, साथ मैंने अटैच करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके सामने है सेटअप। हम ये कह सकते हैं कि आप पहले पाकिस्तान के स्ट्रिंग आर्टिस्ट हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आप। पाकिस्तान में जब मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले कोई प्रोफ़ेशनली इसको काम नहीं कर रहा था। ठीक है, और आपने ये प्रोफ़ेशन अडॉप्ट किया, तो क्या इसके पीछे कुछ फ़ाइनेंशियल आपकी सोच भी थी कि मुझे ये फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करेगा? नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। फ़िलहाल भी अभी जितने मेरे पास हैंग है, आपने पीस देखे हैं। जी, इनके अलावा घर पे भी हैं, स्टूडियो के अलावा। जी, तो लोग देखते हैं तो सबसे पहले वो बात यही करते हैं कि भाई बेचना है आपने। जी, कोई उसमें छुपी हुई मेरी स्ट्रगल को और मेरी मेहनत को, मेरे आर्टिकल को शायद कम लोग एप्रिशिएट उसको करते हैं। जी, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि बेचना है। मैं बेसिकली इनको फ़िलहाल तो मैंने कोई इस तरह का नहीं सोर्स बनाया इसका कि मैं इससे इनकम जनरेट करूँ। जी, अलबत्ता आने वाले टाइम में अभी मैंने इसकी फ़र्म रजिस्टर करवा ली है अपनी, आर्ट थेरेपी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो इसका मैं एग्ज़िबिशन इंशाल्लाह दुबई में करूँगा। अच्छा, तो बताएँ कि आप माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बना चुके हैं, तो इसका सारा प्रोसीजर आप बता सकते हैं हमें इन वन लाइनर? इसमें ये है कि सिंपल आपको अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो प्लाईवुड के पीस पे मैं स्पेसिफ़िक जगह पे कील लगाता हूँ जी, और फिर धागे से उन पे टेक्निक्स के साथ जो है ना तस्वीरें बनाता हूँ। वो स्केच हो सकता है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो सकते हैं, उसमें कैलीग्राफी हो सकती है, डिज़ाइंस आपने देखे हैं ये हो सकते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बनते हैं। जो थीम सिलेक्शन आप करते हैं, उस थीम के पीछे कुछ ख़ास वजह होती है या फिर वो ऑटोमैटिकली आपके ज़हन में पहले से कोई स्केच बना होता है, उसको आप बस उतारते हैं बोर्ड के ऊपर? ये असल में ये होता है कि मुझे तस्वीर बनाने के लिए हर टाइम ना डिज़ाइंस की तलाश में रहना पड़ता है। वो चाहे किसी लेडीज़ के सूट में से, ड्रेस में से मिल जाए या आते-जाते की किसी दूसरी चीज़ में से मिल जाए। ये डिज़ाइन पिक करना होता है और जो बाकी पहले मैं बना चुका हूँ तस्वीरों से मुझे मुख्तलिफ लगता है, उसको मैं पिक करके दोबारा फ्रेम में उतार देता हूँ। तो जैसे देखा जाता है कि आम तौर पे ये रुझान नहीं होता इस इन चीज़ों की तरफ लोगों का, जी, तो जी। आपने रुझान माशाल्लाह पैदा किया, तो क्या आगे लोगों को सिखाने का अमल भी आप स्टार्ट करेंगे या उनके अंदर भी ये शौक पैदा करने की कोशिश करेंगे? जी, बिल्कुल इंशाल्लाह इसके प्रोसेस में है ये सारा काम। हम लोग इंशाल्लाह इसकी अकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं। ये फ़र्म भी इसीलिए रजिस्टर करवाई है। ये सेल करने के अलावा मैं चाहता हूँ कि लोगों में इसका शऊर पैदा हो। क्योंकि हम लोगों में तल्ख़ी बहुत ज़्यादा है, जल्दबाज़ी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आर्ट की इस फ़ील्ड में या किसी भी फ़ील्ड में चला जाता है ना, तो इससे इंसान में पेशेंस पैदा होता है। जब बनाते हैं आप सब्र तहम्मुल के साथ बनाएँगे, अगर गलत होगा आप उसको दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे समझ लें आप में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त की जो कमियाँ होती हैं वो पूरी होती हैं। ये एज़ अ हॉबी पिक करना एक बहुत अच्छी चीज़ होगी मेरे लिहाज़ से। तो मैं ये सिखाऊँगा इंशाल्लाह बच्चों को। तो आप क्या समझते हैं कि ये बाकी आमतौर पे देखा जाता है कि रुझान इस तरफ ज़्यादा पेंटिंग की तरफ होता है या कैलीग्राफी की तरफ होता है, तो आप लोगों को कैसे मोल्ड कर सकते हैं इस तरफ? ये अगर सिखाने के लिहाज से मैं बात करूँ तो इसके मैंने माइलस्टोन रखे हुए हैं। जी, इनके कुछ स्टेप हैं। समझ लें बिग जिस तरह बिगिनर होता है फिर उसमें प्रोफेशनल में भी जाते-जाते काफ़ी टाइम लगता है बंदे को। इसमें मैंने शॉर्ट कोट्स भी रखे हुए हैं। कुछ आर्टिकल इस तरह के हैं कि मैं बच्चों को भी सिखाऊँ तो वो बना सकते हैं। ठीक जी, है?
फिर जिस तरह सीखते जाते हैं उनको आगे लेके जाते हैं। अगर आप आते हुए बंदा मुझे को कहे कि भी मैंने ये आर्टिकल बनाना है, ये बनाना है, तो वो उसको बनाने के लिए पहले स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम लोग ABC सीखेंगे तो जाके इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे, इसी तरह इसकी भी हम लोग पहले सिखाएंगे पूरा A to Z तक, फिर उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे बाकी आर्ट को और इस आर्ट को, दोनों में क्या फ़र्क, बेसिक डिफरेंस क्या है इसका? देखें आर्ट में तो अभी किसी को क्या अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, सब अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट हैं। ये अपने इंटरेस्ट की बात होती है कि कौन किस फील्ड को चूज़ करता है। इसमें यह है कि ये बहुत पुरानी भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे तो कोई तकरीबन 101 साल पुरानी मिलेगी हम लोगों की इसकी। तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें है, लेकिन क्या है कि सिखाने वाला कोई नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा कमी लोगों के स्पॉन्सर करने में है और लोगों को समझ लें इस चीज़ के रुझान में लाने की बहुत ज़्यादा कमी है। क्यों इधर भूखा आलम है, लोग इतनी इतनी अच्छी डिग्रियां लेके भी इधर बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो जी। इसके लिए तो अलग से टाइम चाहिए बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा आपके पास हो। एज अ हॉबी चला सकते हैं स्टार्ट में, जी। जब सीख लेते हैं फिर आप बना के बेच सकते हैं। तो आपको किसी ने सपोर्ट किया हो म्यूनसिपल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, आपसे किसी ने राब्ता किया हो, माशाल्लाह आप इतना यूनिक काम कर रहे हैं? जहाँ पे आगे स्टेट लेवल की बात होती है या कोई आप कहना चाह रहे हैं कि कोई सपोर्ट करता है या नहीं करता, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अभी गुज़िश्ता दिनों में पीछे शायद उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उस दौर में पंजाब में टैलेंट हंट हुआ था। जी। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, तो वो जी पहले सारा कुछ बुक था और उसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था ज़्यादा, डांसर लोग हैं, कोई सिंगर लोग हैं, बस आर्टिस्ट इन दो चीज़ों में ही रह गए हैं कि भाई कोई डांस करता है तो उसके पास कोई म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट में कोई महारत रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, काफ़ी सारी और चीज़ों में भी है। लेकिन ये है कि इन चीज़ों में प्रमोट कोई नहीं करता, ये बड़ी अफसोस की बात है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जिस पाए के लेवल के हमारे शहर में, हमारे सूबे में, पाकिस्तान में, पूरे पंजाब के अलावा साइडों पे भी निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है लोगों में। लेकिन क्या है कि उनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है, फिर उनके अपने घर के हालात इस तरह के होते हैं। मैंने तो चले अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन किया हुआ था कि घर चलाने के अलावा टाइम निकलता है। जी। आउटडोर एक्टिविटीज़ मेरी पहले से नहीं थी, शुरू से बचपन से मैं ज़्यादा घर में रहना पसंद करता हूँ, तो मेरे पास टाइम होता था इनके लिए। हॉबीज़ होनी चाहिए, आर्ट में या किसी भी किस्म की एक्टिविटी में इंटरेस्ट होना चाहिए, माइंड रिलैक्स होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो जी नाजरीन, ये थे अनवारुल हसन भाई, जिनका सियालकोट से ताल्लुक़ है और ये बड़े ही मुनफरिद अंदाज से स्टिंग आर्ट बनाते हैं और लोगों को दिखाते हैं, और बड़े ही इन्होंने खूबसूरत थीम्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए सियालकोट प्लस के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।